जय जिनेंद्र, जायका बीकानेर का मैं सुधा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवान का मोक्ष कल्याणक का शुभ अवसर नज़दीक आ रहा है और ये तो सभी को पता ही है कि मोक्ष कल्याणक के इस शुभ अवसर पर लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसलिए हम इस पावन घड़ी के आने से पहले ही लड्डू बनाना सीख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि चीनी के ये सुंदर सुंदर लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। मैं 3 तरह से चीनी के लड्डू बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। लड्डू बनाने से पहले चीनी में अगर कोई कचरा है तो वह निकाल देंगे और चीनी में पानी डालकर एक बार साफ पानी से इसको धो लेंगे। क्योंकि ये लड्डू हम भगवान के लिए अर्पण कर रहे हैं तो हमें इनको पूरी शुद्धता से बनाना है। चीनी को धोने के बाद में अब इस चीनी को उस कढ़ाई में निकाल देंगे जिसमें हमें चीनी की चाशनी बनानी है। मैंने 500 ग्राम चीनी ली थी और मैं इसमें 200 ग्राम पानी डाल रही हूँ। अब इस चीनी की 2 तार की चाशनी बनाएंगे। इस चाशनी को गैस का फ्लेम हाई रखते हुए बना सकते हैं। चाशनी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 7 से 8 मिनट में 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। गैस को मीडियम या लो रखने पर चाशनी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस चाशनी को चेक कर लेते हैं। चम्मच से थोड़ी सी चाशनी प्लेट पर डालकर चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा कटोरी में भी चाशनी को चेक कर सकते हैं। कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें चाशनी की कुछ बूंद डालेंगे। अगर चाशनी पानी में नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है और प्लेट में भी चेक करने पर चाशनी नीचे नहीं गिर रही। इसके अलावा चम्मच से चाशनी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो चम्मच में तार बनती हुई चाशनी नीचे गिरती है, तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है। चाशनी बनने के बाद में गैस को बंद करके भी कढ़ाई में चाशनी को थोड़ी देर और हिलाते रहेंगे जिससे चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने वह बर्तन लिया है जिसमें मैं चीनी का लड्डू सेट करूँगी। इसमें मैंने पहले ही घी लगा दिया था जिससे अगर लड्डू को निकालें तो वह आसानी से निकल जाए। घी लगे हुए बर्तन में पूरी चाशनी को निकाल देंगे। बर्तन में चाशनी निकालने के बाद में अगर चाशनी कहीं से ऊपर नीचे हो रही है तो उसको पूरा बराबर करके सेट कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये तो हो गए एक तरह के लड्डू। जग, गिलास, प्याला किसी भी बर्तन में घी लगाकर हम ऐसा मनचाहा शेप देकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं दूसरी तरह से लड्डू बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने फिर से 500 ग्राम चीनी ली है और अब इसको धोकर इसे कढ़ाई में डालकर साथ में 200 ग्राम पानी डाल दिया है। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस को तेज ही रखा है। इसको भी 2 तार की ही चाशनी बनाएंगे। चाशनी को चम्मच से गिराने पर ये तार बनाती हुई नीचे गिर रही है। इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है। इसको प्याले में पानी डालकर या फिर प्लेट में चाशनी डालकर भी चेक कर सकते हैं। चाशनी बनने के बाद में गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में भी चाशनी को लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि इस चाशनी से हमें चीनी का बूरा बनाना है। अगर चाशनी को लगातार नहीं हिला सकते तो हम इस चाशनी को थोड़ी देर रुक रुक कर या फिर थोड़ी देर के बाद में भी हिला सकते हैं। इस चाशनी से मैं चीनी का बूरा बना रही हूँ। बूरा बनाने के लिए चीनी से 2 तार की यानी कि गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है। फिर उसको लगातार हिलाया जाता है जिससे वह सफ़ेद हो जाती है। लगातार हिलाते रहने से चाशनी फिर से पाउडर के रूप में बन जाती है। लगातार हिलाते रहने के कारण चाशनी का पानी सूख चुका है। अगर हमें बूरा बनाना है तो हम इसको थोड़ी देर और हिलाते रहेंगे जिससे कि इसका पानी पूरी तरह सूख जाएगा। लड्डू बनाने के लिए बूरा पहले से बना कर रख सकते हैं और जब बनाना हो तब उसमें थोड़ा सा पानी डालकर लड्डू की शेप देकर बना सकते हैं। मैं बूरे को थोड़ा गीला ही रख रही हूँ जिससे कि मैं अपनी पसंद के अनुसार लड्डू को डिजाइन दे सकूं।
मैंने 3 अलग अलग साइज़ की प्लेट ली है और अब मैं उसमें घी लगा रही हूँ। वैसे बिना घी लगाए भी इन प्लेटों में जब चीनी का बूरा सेट करेंगे तो वह आसानी से निकल जाएगा। घी अगर काम में ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम ये लड्डू भगवान के लिए बना रहे हैं, तो इनमें शुद्ध देसी घी ही लगाएं। अब इन तीनों प्लेटों में थोड़ा थोड़ा चीनी का बूरा डालते हुए सेट कर देंगे। तीनों प्लेटों में बूरा जमाने के बाद में अब कढ़ाई में थोड़ी सी चाशनी लगी हुई रह गई है, उसे भी पूरी तरह से उतार लेंगे क्योंकि इससे भी छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। अगर कढ़ाई में ये बूरा सूख गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बनाने से पहले अपने दिमाग में कोई भी डिज़ाइन सोच लेनी चाहिए और उसके हिसाब से बड़े या छोटे लड्डू बना सकते हैं। मैं लड्डू में डेकोरेशन के लिए अष्टद्रव्य तैयार कर रही हूँ। चावल को धोकर थोड़े चावल सफ़ेद रखेंगे और थोड़े चावल में केसर मिलाकर उनको केसरिया कर लेंगे। इसी तरह बादाम, लौंग और चिटकी भी धो लेंगे। नारियल की चिटकी को भी धोकर थोड़ी सी चिटकी को सफ़ेद रखेंगे और थोड़ी सी चिटकी में केसर डालकर उनको केसरिया कर लेंगे। लड्डू तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले चाशनी बनाकर बर्तन में घी लगाकर चाशनी जमाई थी। अगर उसी बर्तन में लड्डू सेट करना है तब तो उसे वैसे ही रहने दें, और अगर उसे निकालना है तो हल्के हाथ से घुमाते हुए उसे निकाल ले, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये तो हो गए एक तरह के लड्डू। दूसरी तरह के लड्डू बनाने के लिए मैंने चीनी का बूरा बनाकर जमाया था। इन्हें भी हल्के हाथों से निकाल ले, बहुत आसानी से ये भी निकल जाएंगे। इस बूरे को मैंने 3 अलग अलग साइज़ की प्लेटों में जमाया था। इन तीनों को भी उसी बर्तन में बड़े से छोटा एक के ऊपर एक रखते हुए सेट कर देंगे। ये तो मैंने 2 तरह से लड्डू बनाए हैं, अब मैं तीसरी तरह से लड्डू बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चीनी को धोकर और उसे छाया में और पंखे के नीचे सुखाकर महीन पीस लिया है। मैंने 100 ग्राम चीनी ली है। अब मैं इसमें 1 चम्मच पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ। चीनी को मिक्स करते समय अगर पानी कम लगता है तो पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। चीनी में मिक्स करते समय पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मिक्स करने के बाद में मेरे को इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच और पानी की डाल रही हूँ। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पीसी चीनी में पानी डालने के बाद में अब इससे छोटे या बड़े जैसे भी लड्डू बनाने हो बना लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम इस तरह चीनी पीस कर रख सकते हैं और जब भी भगवान का मोक्ष कल्याणक आए हम लड्डू बनाकर ले जा सकते हैं। पीसी चीनी से बहुत सुंदर लड्डू बन चुका है। लड्डू बनाने के बाद में थाली में थोड़ी सी चीनी बच गई है। अब मैं उसमें थोड़ी सी केसर डालकर इसको पीली कर रही हूँ। जैसे मैंने बचे हुए बूरे से सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं, वैसे ही मैं इस चीनी से छोटे छोटे केसरिया लड्डू बना रही हूँ। लड्डू में डेकोरेशन करने के लिए छोटे छोटे लड्डू चिपकाएंगे। इसके लिए मैंने फिर से 2 तार की चाशनी बनाई है और अब छोटे लड्डुओं में ये चाशनी लगाकर बड़े लड्डू पर अपने डिजाइन के अनुसार सेट कर देंगे। जैसे भी दिमाग में डिजाइन आती है उस डिजाइन के अनुसार हम इस बड़े लड्डू को सजाते जाएंगे।
मैंने छोटे लाडुओं से 5 बॉक्स बनाए हैं। अब उन सभी बॉक्स में जो अष्टद्रव्य धो के रखे हैं वह सब सजा देंगे। केसर से भी लड्डू के ऊपर डिजाइन कर देंगे। ऊपर सबसे बड़ा लड्डू रखा था, उसके ऊपर केसर से सांखिया बना देंगे। आज हमने 3 तरह से लड्डू बनाने सीखे हैं। सबसे पहले चाशनी से हम किसी भी बर्तन में चाशनी को डालकर उसको जमा सकते हैं और फिर उसको निकालकर डिजाइनदार लड्डू बना सकते हैं। दूसरा, हमने बूरा बनाकर लड्डू बनाना सीखा। इसके लिए हम हाथों हाथ बूरे से लड्डू बना सकते हैं या फिर बूरा बनाकर उसको सुखाकर रख सकते हैं और जब भी लड्डू बनाना हो उसमें थोड़ा सा पानी डाला और लड्डू बना लिया। तीसरा, हमने पिसी हुई चीनी से लड्डू बनाना सीखा, जिसमें हम चीनी को पीस कर रख सकते हैं और फिर जब भी लड्डू बनाना हो हम हाथों हाथ लड्डू बना सकते हैं। चीनी के लड्डू बनाना बहुत आसान है। अब जब भी भगवान का मोक्ष कल्याणक आए तो अपने हाथ से शुद्ध लड्डू बनाकर मंदिर लेकर जाएं। इससे बहुत खुशी मिलेगी।